कुछ नहीं होता, बाहर नहीं देखना कुछ भी क्या पहनते हैं। यहाँ यहाँ आप सूट पहनो, आप साड़ी पहनो, आप ब्लैक कलर पहनो, सोचो वाइट, बस वाइट सोचो, वाइट बोलो, वाइट तरीके से जियो। कर्म और संस्कार प्योर होने चाहिए। और वो हम कुछ भी करते हुए, कैसे भी करते हुए, सही संस्कार जब यूज करेंगे तब हमारा जीवन सफल। और तब हमारा हाथ कैसे होगा? ऐसे। तब हम कलयुग को शिफ्ट करके क्या लेकर आएंगे? सतयुग लेकर आएंगे। क्योंकि हम बाहर की क्वांटिटी पे नहीं, संस्कारों पर फोकस कर रहे हैं। और उसके लिए सिंपल है, औरों को नहीं देखना है। ये समय नहीं है औरों को देखकर जीवन जीने का। ये समय नहीं है औरों को देखकर जीवन जीने का। ये समय है अपने संस्कारों पर फोकस और हमारे परिवार के लिए क्या बेस्ट है वो करने का। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट्स लाइक सुबह 5 बजे आप गाड़ी लेकर निकले, रेड सिग्नल है सामने, रेड सिग्नल है सामने, लेकिन पुलिसमैन कोई नहीं खड़ा। क्या करेंगे? रेड सिग्नल कितनी देर का होता है? रेड सिग्नल कितनी देर का होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का होगा। लेकिन जब हम उस 1 मिनट के रेड सिग्नल को तोड़ते हैं ना, हम अपने मन को मर्यादाएं तोड़ने का संस्कार सिखा देते हैं। एक तोड़ेगा, उसको देख के दूसरा तोड़ेगा, उसको देख के तीसरा तोड़ेगा। बहुत इजी है फॉलो करना। 5वां आकर रुक जाएगा। कई बार जो आकर रुक जाएगा, जो उसको क्रॉस करने वाले उसको घूरेंगे, मेरे को प्रॉब्लम क्या है, सुबह सुबह खाली रोड पे क्यों खड़े हो? तो कलयुग मतलब अगर हम सही तरीके से जिएंगे तो लोगों को क्वेश्चन मार्क उठने लग जाते हैं हमारे जी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक और रुकेगा। रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा, 100% रुकेगा। उसके बाद एक और रुकेगा। हमें वो बनना है, हमें वो बनना है जो हमें देखकर कोई और भी सही जीवन जीना शुरू कर दे। हमें वो नहीं बन रहा कि वो तोड़ कर जा रहा है तो हमने भी तोड़ कर जाना है। वो अपनी जीवन की मर्यादाएं तोड़ कर गए हैं, हमें अपनी जीवन की मर्यादाओं पर। जब तक सीता मर्यादा की रेखा के अंदर थी, रावण अंदर आ नहीं सकता। रावण कितना पावरफुल है, लेकिन रावण एक लाइन क्यों नहीं क्रॉस कर पाया? रावण बाहर खड़े हो के उसको अट्रैक्ट करता रहा, कभी ऐसा रूप धारण किया, कभी वैसा। लाइन क्यों नहीं क्रॉस की उसने? क्योंकि वो लाइन मर्यादाओं की लाइन थी। विकार बाहर खड़े होकर सिर्फ हमें अट्रैक्ट कर सकते हैं। मर्यादाओं की लाइन अगर जीवन में होगी तो रावण अंदर आ नहीं सकता। सीता को मर्यादा की लाइन क्रॉस करके बाहर जाना पड़ता है, रावण क्रॉस करके अंदर आ नहीं सकता। अपने जीवन की मर्यादाओं की लाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिर से बना लें, क्योंकि अगर हम बना लें तो हमारे बच्चे भी मर्यादाओं की लाइन के अंदर आ जाएं। जो धन हम कमाते हैं उसका हमारे पूरे घर पर असर पड़ता है। धन हमारे घर दुआओं के साथ आना चाहिए, क्योंकि उस धन से अन्न खरीदा जाता है, अन्न का असर मन पर पड़ता है, मन का असर तन पर पड़ता है। घर में आने वाले धन में किसी की भी असंतुष्टता या दर्द या दुख नहीं होना चाहिए। एंड इसीलिए ऑफिस में किसी को गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ऑफिस धन कमाने वाली जगह है। अगर डांट के किसी से काम करवाया तो उसका धन में दर्द लगा हुआ है। इसलिए वर्क प्लेस को पीस जोन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि धन जो घर आए, धन जो घर आए वो दुआओं के साथ आए। थोड़ा कम भी आए लेकिन दुआओं के साथ आए। तो जो घर में धन दुआओं के साथ आएगा उस धन में बरकत है, उस घर में खुशी है, क्योंकि दुआएं आई हैं। तो कितना पे फोकस नहीं करना, इकोनॉमी डाउन है उस पर फोकस नहीं करना, वो हो जाएगी अप। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट अप किसको रखना है? यहाँ हमारे मन की स्थिति से सृष्टि बनती है, हमारी चॉइस है। हर परिस्थिति में सही सोचना शुरू कर दो। अगर आपके आसपास के फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं ना क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, उनको भी स्टॉप करके उनकी भी लाइन को चेंज करो।
बोलो जितना हम ऐसा सोचेंगे और बोलेंगे बातें तो और बिगड़ती जाएंगी, क्योंकि एनर्जी डिप्लीट हो रही है। इसीलिए रोज़ अपने लिए आधा एक घंटा सुबह रखना चाहिए। इस बैटरी को चार्ज करके घर से निकलना चाहिए। फ़ोन को चार्ज करे बिना तो घर से निकलते नहीं। ये काम करना है ना सारा दिन, बिना चार्ज किए कैसे निकल सकते हैं? फ़ोन यूज़ करने वाला भी तो इधर है, इसको चार्ज करे, उसको चार्ज करते हैं, इसके लिए कहते हैं टाइम नहीं है चार्ज करने के लिए। नहीं, दैट विल नॉट वर्क। इसीलिए अपने लिए 1 घंटा। आज ब्रह्मा कुमारीज में लाखों परिवार है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, काम कारोबार व्यापार सब कुछ, लेकिन रोज़ सुबह 1 घंटा सेंटर पर आते हैं, सिर्फ 1 आवर, बाकी 23 घंटे सबके लिए। उस 1 घंटे में यहाँ ज्ञान और मेडिटेशन, उस 1 घंटे में बैटरी को धीरे धीरे क्या किया? चार्ज, संस्कारों को बदला। बाहर परिस्थितियाँ अनुकूल ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन एक चीज़ पक्की है, हम अपने अनुसार होंगे, हम अपने अनुसार होंगे और हमारा फोकस हमारे संस्कार और हमारे कर्म पर है। मेडिटेशन अब चॉइस नहीं है, मेडिटेशन एक नेसेसिटी बन गई है। डिप्रेशन को ख़त्म करना है, हमें देश से ख़त्म करना है। उसके लिए आत्मा रूपी बैटरी को क्या करना होगा? चार्ज करना होगा। तो ये नहीं कहना है कि टाइम नहीं है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितना इसको चार्ज करेंगे सारा दिन सारे काम, क्योंकि यहाँ ठीक होगा ना, यहाँ ठीक होगा। तो 1 घंटा सुबह अपने लिए रखें। सुबह सुबह अखबार, न्यूज़ चैनल ये सब सुबह सुबह नहीं देखने हैं। सुबह सुबह परमात्मा का ज्ञान, दिन की शुरुआत सात्विक। पहले घरों में दिन की शुरुआत सात्विक हुआ करती थी। अब सुबह सुबह दुनिया में क्या हो रहा है वो सुन रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं भरना है, ऐसा कुछ करना है जो कल की दुनिया हम बदलें। दैट इज़ द पावर वी हैव। तो 1 घंटा अपने लिए रखिए सुबह, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और अपने काम से एक कट ऑफ टाइम रखिए कि अगर आप शाम को लेट्स से 7 बजे घर पहुंचते हैं या 8 बजे घर पहुंचते हैं, तो आपको कम से कम 9 बजे के बाद कट ऑफ टाइम रखना है कि 9 बजे के बाद आप काम के बारे में ना फ़ोन लेंगे, ना मैसेज, ना ईमेल। कुछ तो इसको रेस्ट देना पड़ेगा, कुछ तो इसको रेस्ट देना पड़ेगा। अगर रात को सोने से पहले भी फ़ोन और ईमेल ही देखेंगे तो फिर उसके बाद सिर्फ शरीर सोएगा। इसको सोचने का काम दे दिया तो ये रात को अच्छा नहीं सोता। हर ऑफिस में नियम होना चाहिए कि शाम के इतने बजे के बाद सुबह के इतने बजे तक कोई किसी को काम के लिए नहीं फ़ोन कर सकता या मैसेज कर सकता। लोगों को रेस्ट दो, तो वो जब सुबह ऑफिस आएंगे कैसे होंगे? वे तो थके हुए हालत में आते हैं सारे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये नियम इम्पोर्टेंट है। इस नियम से बैटरी क्या होगी? चार्ज। इतना करना शुरू कर दिया तो सतयुग तो आया पड़ा है, यहाँ सतयुग क्रिएट करना है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे बिताने हैं? 24 घंटे। 24 घंटे कैसे होने हैं? स्टेबिलिटी। आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, स्टेबल। परिस्थिति कुछ भी हो, मेरा रिस्पॉन्स मेरी चॉइस है। 24 आवर्स जब कर लेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली सारी पावर हमारे हाथ में थी, हम उसको ऐसे ही हर बात में गंवाते जा रहे थे।